नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कौशिक। आज कोरोना की महामारी पूरे संसार के अंदर फैली हुई है। जन जन इस महामारी से परेशान है, दुखी है। आपने देखा होगा कि विश्व की बड़ी से बड़ी शक्तियां, बड़े से बड़े देश इसके आगे घुटने टेक चुके हैं। वही हमारा भारत देश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके आह्वान पर लॉकडाउन का पालन कर रहा है और इसके साथ हर भारतवासी इस कोरोना की दैत्य रूपी जो बीमारी है उससे लड़ रहा है और एकजुट होकर एक साथ हर भारतवासी चाहता है कि कोरोना हारे और हम जीतें, और अंत में कोरोना ही हारेगा और हम जीतेंगे, ये सुनिश्चित है। कुछ कविताएं मैंने इस लॉकडाउन के दौरान इस कोरोना महामारी पर लिखी, वो मैं आपके समक्ष पेश करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मेरी कविता है कि कैसी ये बेबसी, कैसे ये सिलसिले, कैसी ये बेबसी, कैसे ये सिलसिले, अपने ही चाह रहे कि आपस में ना मिले, अपने ही चाह रहे कि आपस में ना मिले। देखिए, आज के इस युग में, आज ये दौर जहां हर व्यक्ति, हर अपना ये चाह रहा है कि हम आपस में ना मिले, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, अपने अपने घरों में रहें, और यही आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हमें किया। हर कोई मांग रहा, हर कोई मांग रहा खैरियत जहान की, हर कोई मांग रहा खैरियत जहान की, उठ रहे हाथ दुआ में पर हाथ ना मिले, उठ रहे हाथ दुआ में पर हाथ ना मिले। जो सोचते थे कि दुनिया हम चला रहे, बड़ी बड़ी शक्तियां जिन्होंने परमाणु बम जैसे बनाए, वो सोचते थे कि परमाणु बम के बल पर हम विश्व के ऊपर को धराशायी कर सकते हैं या हम विश्व शक्ति हैं। लेकिन आज वो विश्व शक्ति इस कोरोना महामारी के आगे घुटने टेक चुकी है। उसी पे ये बात है कि जो सोचते थे कि दुनिया हम चला रहे, उनकी अर्थी को भी आज साथ न मिले। अब भी मौका है, अब भी मौका है, संभल जाओ यारो, दुआ करो कि फिर ये कभी हालात ना मिले, फिर ये कभी हालात ना मिले। और आज के इस युग में, आज के इस दौर में, इस कोरोना महामारी में हर कोई चाह रहा है कि हम इस कोरोना से निजात हमें मिले, और उसके ऊपर हर भारतवासी प्रयास भी कर रहा है। लेकिन आपने देखा है कि ये कोरोना के अंदर जो लॉकडाउन हुआ है, जो लोग घरों में हैं, उसमें प्रकृति के अंदर एक सुखद अनुभव की अनुभूति हमें हो रही है। चारों ओर आप देख रहे हैं कि जो पक्षी हैं वो बाहर आ गए हैं, जो पशु हैं वो जंगलों से बाहर निकल के आ रहे हैं। नदियां कितनी पानी उनका पवित्र हो चुका है, कितना यानी कि साफ। आप देखोगे यमुना नदी का पानी कितने सालों बाद पीने लायक हो चुका है। ये भी एक सुखद अनुभव है। इस पे भी चंद पंक्तियां मैंने लिखी, वो आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करूंगा कि पंछी चहक रहे उपवन में, श्वेता स्वर मुस्काए गगन में, नदियों में नीला जल है, कितना सुहावना ये पल है, कितना सुहाना ये पल है। नहीं हो रही अब भागम भाग। आप देख रहे होगे सभी लोग घरों में हैं। अब कोई पैसे के पीछे नहीं भाग रहा। हर व्यक्ति सोच रहा है कि कहीं ना कहीं इस महामारी से हमें निजात मिले और हमारा परिवार, हमारे अपने सुरक्षित रहे। तो नहीं हो रही है भागम भाग, बस अपनापन और अनुराग, जीवन बीत रहा सरल है, देखो कितना सुहावना ये पल है, देखो कितना सुहावना ये पल है। धूमिल हो गई है जात पात। आज आप देख रहे हैं कि हर भारतवासी एकजुट होकर, चाहे वो सामाजिक संस्थाएं हैं, शैक्षणिक संस्थाएं हैं, चाहे राजनीतिक पार्टियां हैं, वो जात पात से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर एकजुट होकर सब ये चाहते हैं कि हम देश के हित में, समाज के हित में कोई कार्य करें। और आप देख भी रहे होंगे कि मीडिया के माध्यम से भी आप देख रहे हैं कितने लोग दिन रात लोगों की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं। तो वही है कि धूमिल हो गई है जात पात, हो रही है सिर्फ राष्ट्र की बात,
कौशिक ये नई फसल है, कितना सुहावना ये पल है, कितना सुहावना ये पल है। तो कितना सुहावना ये पल, लेकिन कोरोना महामारी आज भी कहीं ना कहीं हमारे जहन में ये सवाल उठता है कि जो इंसान है, इंसान ने प्रकृति के साथ इतना खिलवाड़ किया है। जहां हम मांसाहार की तरफ दौड़ रहे थे, जहां हम जंगलों की कटाई कर रहे थे, पहाड़ों का खनन कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं प्रकृति ने भी हमें वही चीज हमें लौटाई है। और आपने देखा हुआ, इतिहास गवाह है, प्रकृति हमें वही देती है जो हम प्रकृति को देते हैं। तो कोरोना महामारी भी इसका एक परिणाम है। तो हमें सजग रहना चाहिए, आगे सचेत रहना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को भी एक संदेश देना चाहिए कि प्रकृति के साथ हम खिलवाड़ ना करें। और एक चंद लाइनें और हैं कोरोना के ऊपर कि दुश्मन अदृश्य है, दुश्मन अदृश्य है, छिपकर करे मार, देर से पता चले कि हुआ है प्रहार, देर से पता चले कि हुआ है प्रहार। क्योंकि कोरोना की जो बीमारी है उसके लक्षण कुछ दिनों के बाद आते हैं, तो हमें पता नहीं चलता कि हम जिस व्यक्ति के साथ बैठे हैं या जिसके साथ संपर्क में आए हैं वो कोरोना से पीड़ित है या नहीं है। इसलिए हमें सावधानी इसमें रखनी चाहिए। उसी से प्रेरित होकर ये मैंने लिखी कि दुश्मन अदृश्य है, छिपकर करे वार, देर से पता चले कि हुआ है प्रहार। संभल कर रहे आप, संभल के रहिए, क्योंकि ये क्षण संभलने का है। अपने पांव घर में ही थामे रखिए, क्योंकि कोरोना थम नहीं रहा है। कि संभल कर रहे आप, जूझ रहा संसार, घर में ही थमे रहें यदि जीवन से है प्यार, घर में ही थमे रहें यदि जीवन से है प्यार। और फैले आपकी वजह से, यानी कि कोरोना आपकी वजह से नहीं फैलना चाहिए, कोरोना फैले आपकी वजह से, मत बनो किरदार, सावधानी में ही सुरक्षा, सावधानी में ही सुरक्षा, यही इसका उपचार, यही इसका उपचार, यही इसका उपचार। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि सावधानी में ही बचाव है। तो हमें निरंतर अपनी जो सावधानियां हैं उनको रखना चाहिए। जैसे मास्क हम लगाएं, हाथ धोएं, इसके साथ सोशल डिस्टेंसिंग हम रखें। और यदि हमें कोई लक्षण मिलते हैं, जैसे खांसी जुकाम बुखार है, तो हम उसे छिपाएं नहीं, हम उसको डॉक्टर से उसकी जांच करवाएं और इसमें सहयोग करें कि ताकि कोरोना की महामारी से हम ज्यादा से ज्यादा दूर रहें। लंबी यानी कि दूरी से हम बात करें। अगर हमें किसी से बात करनी है तो कम से कम 1 मीटर या 2 मीटर का हमारा बीच का दायरा होना चाहिए बोलते टाइम, बोलते समय। और इसके साथ मास्क लगाएं। और जब भी घर से बाहर से घर आते हैं, पहली बात तो घर में ही रहें। और यदि किसी कारण बस आपको घर से बाहर जाना भी पड़ रहा है, तो आप घर में आने के बाद अपने जो कपड़े पहने आपने, वो घर में आने के बाद तुरंत वहीं उतारें, स्नान करें और उन कपड़ों को धोने वाली जो बाल्टी है, वॉशिंग मशीन है, उसमें डाल दें, उसको धोएं। उसके बाद अपने हाथ साबुन से धोएं, सैनिटाइज करें या स्नान करें, ताकि आपके जो परिवार में सदस्य हैं उसको ये जो कोरोना वायरस है उसके लक्षण उन तक ना पहुंचे, उससे वो पीड़ित ना हो और अपने परिवार को, इस समाज को, इस देश को आप सुरक्षित रख सकें। एक जागरूक नागरिक बनिए और एक जागरूक नागरिक होने के नाते लोगों में जागरूकता फैलाइए कि हम स्वस्थ रहें, औरों को भी स्वस्थ रखें, हम खुद जागरूक रहें, औरों को भी जागरूक करें। धन्यवाद।